2 जून 2023 एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनकर दिल दहल जाएगा। वो घटना थी बालासोर, यानी उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार माने तो 300 से ज़्यादा लोग की उसमें मौत हो गई और 1000 से भी ज़्यादा लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ठीक 2 दिन के बाद बिहार में एक निर्माणाधीन पुल जो है वो ध्वस्त हो जाता है और पुल के ध्वस्त होते ही मानो ऐसा लगता है कि जितने जो एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का, जो ट्रेन हादसा हुआ है, वो सारा जिम्मा उस पुल पे थोप दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं देश के, वो सब बिहार के पुल के ऊपर केंद्रित हो जाती है। और वही जो 2 जून को बालासोर यानी उड़ीसा में जो दुर्घटना हुआ था रेल, उस पर सारा का सारा फोकस हटा दिया जाता है। हालांकि निर्माणाधीन पुल सिर्फ गिरा, उसमें किसी की जान की नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बालासोर में 300 लोग मर गए, 1000 से ऊपर जख्मी हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार माना जाता है कि जो लोग वहाँ जो उन्होंने देखा था, वहाँ के जो गांव के लोग थे, उनका कहना है कि लोग 300 से कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं और घायलों का भी आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन हम सरकार की आंकड़ों पर ही बात करेंगे, क्योंकि आंकड़ा सरकार ने वो वहाँ पे दिया था लोगों को और बताया था। तो बात यह आती है कि वहाँ के जो देश की जो रेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेवारी उनकी होती है। इस्तीफा उनसे मांग नहीं कर रही है लोग। इस्तीफा कहाँ मांगा जा रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से, क्योंकि पुल गिर गया है। ऐसा लग रहा है कि देश में पहले पुल गिरा है। क्या भाजपा के समय में पुल कभी नहीं गिरा था? लेकिन जो रेल दुर्घटना हुई है, ये देश का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना हुआ, लेकिन उस पर किसी ने भी, भाजपा के कोई नेता ने अभी तक ये नहीं कहा कि नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँचे। प्रधानमंत्री पहुँचते हैं, मोदी मोदी का नारा लगता है। रेल मंत्री वहाँ माइक लेके भारत माता की जय कर रहे होते हैं। या सोचिए कि जिनके परिवार में लोग मरे होंगे, जो बच्चे अनाथ हो गए होंगे, जो पत्नियां जो है अपने पति को खोज के विधवा हो गई होंगी, क्या वो भारत माता की जय बोलेंगी? क्या वो मोदी मोदी के नारे सुनेंगी? ये जो लोग हैं जो वहाँ मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, जरा उनके घर में अगर कोई ऐसी घटना हो जाती तो क्या वो मोदी मोदी का नारा लगाते? क्या भारत माता की जय जो रेल मंत्री बोल रहे थे उसको सुनते हैं? ये देश में जिस तरीके की नैरेटिव पेश की जा रही है, हत्याओं पे भारत माता की जय कहिए, जय श्री राम कहिए, क्या इससे देश का जो रेलवे का सिस्टम है, या देश में जितनी भी सिस्टम अभी काम कर रही है, वो सही हो जाएगी? नहीं होगा। देश को अगर सही करना है, एकजुट करना है, तो हमें नई सरकार के बारे में अब सोचना चाहिए। हमें नई विकल्प की ओर जाना चाहिए, जहाँ पे नैतिकता के आधार पे, ठीक है आपने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन आप अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? ये गलती किसकी है कि रेलवे में ड्राइवर की इतनी कमी है कि उन पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि आंखों में नींद होते हुए भी वो आंख खोलकर जबरदस्ती ट्रेन चला रहे हैं। वैसे में दुर्घटना होना लाजमी है। वैकेंसी कहाँ है? वैकेंसी का डेटा निकला है 3,20,000 से भी ज़्यादा रिक्त पद अभी रेलवे को तत्काल जरूरत है। उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा तो रेल के ड्राइवर यानी लोको पायलट की है। बताइए, जहां देश में इतनी संख्या में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रोज़ सफ़र करते हैं उस रेल से, वहाँ पे ड्राइवरों की कमी हो, वहाँ पे ट्रैक की कमी हो, ये एक बहुत ही बड़ा धब्बा है देश के लिए। ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। जो घटना हुई है, 300 लोग जिसमें मारे गए हैं, उसके लिए क्या सोचती है जनता? उसके लिए क्या करेगी सरकार? ये वैकेंसी जब तक पूरी नहीं होगी, ट्रैक जब तक सही नहीं होगा, तब तक हम लोग जो सेमी स्पीड हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं, अरे कम से कम जो देश में ट्रेन चल रही है उसी को तो सुधार लो,
उसी को तो टाइम पे चला लो, उसी को तो दुर्घटना से बचा लो, यही काफ़ी होगा। जो कवच टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, वो कहाँ गया कवच टेक्नोलॉजी? जिस कवच टेक्नोलॉजी को रेलवे के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने ही बताया था कि आगे से 2 ट्रेन आएगी तो ये टेक्नोलॉजी काम होगा और ट्रेन का ब्रेक खुद से रुक जाएगा। पीछे से अगर कोई ट्रेन एक ट्रैक पर चल रहा है तो वो जैसे ही उस करीब आएगी तो वो ट्रेन दोनों रुक जाएगी। ये कहाँ गया ये टेक्नोलॉजी? क्या ये देश को भ्रमित करने के लिए सिर्फ किया जा रहा है? क्या लोग भ्रमित हो रहे हैं? और इसी भ्रमित को होकर लोग जो है जब ईवीएम पे बटन दबाए जाते हैं तो ऐसे कवच टेक्नोलॉजी को याद कर सके, ये उनके दिमाग में भरा जा रहा है। ऐसे नैरेटिव को जन्म दिया जा रहा है ताकि आप जो है ऐसे मुगालते में आ जाएं, ऐसे कंफ्यूजन में आ जाएं, और जहाँ पे ट्रेन दुर्घटना हुई है, लोग मर रहे हैं, वहाँ पे मोदी का नारा लग रहा है। इससे भी बड़ा बात और निंदनीय बात क्या हो सकती है? जहाँ रेल मंत्री भारत माता की जय कर रहे हैं माइक लेकर, उस जगह पे जहाँ पे बालासोर में ये घटना घटी है, इससे भी ज़्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है? जहाँ पे संतावना देनी है, जहाँ पे मुआवजा देनी है, जहाँ पे अब ऐसी कोशिश करनी है कि अब ऐसी दुर्घटना ना हो। इस दुर्घटना जो होने के बाद ही रेलवे मिनिस्टर को तुरंत ही तत्काल प्रभाव से अपने पोजीशन को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कोई मीडिया भी इस पर बात नहीं कर रही है। मीडिया तो यहाँ तक कह रही थी कितनी भीषण गर्मी में प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद है, रेल मंत्री मौजूद हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये पता नहीं किस तरीके से चल रही है। ये देश का जो लोकतंत्र है वो अब कैसे बचेगा और कैसे चलेगा, ये ऊपर वाला ही मालिक है और जनता तो मालिक है ही। लेकिन जनता को अब समझ आ रहा है और आना चाहिए कि अब वो दिन दूर नहीं कि अगर कुछ साल और भाजपा हमारे देश के ऊपर राज कर गई तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसे दुर्घटनाएं जो है वो आम होती रहेगी और ऐसे दुर्घटनाओं पे भारत माता की जय और मोदी के नारे लगते रहेंगे। बहरहाल आपको हमारा ये न्यूज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। धन्यवाद।